राह चलते आपने कुछ छपरी लड़कों को इस कदर देखा होगा जैसे कि महिलाओं पर या लड़कियों पर अलग तरीके की टिप्पणियाँ किया करते हैं, जिससे कि उनकी लज्जा को जो है बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है और उनकी लज्जा जो है भंग हो जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां पर उन लड़कियों को या फिर उन महिलाओं को सुनने के बाद अपने आप में इतना ज़्यादा जो है गिल्टी फील होती है कि वो उस समय कुछ कर नहीं सकती। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 354 ए क्या है, या फिर आईपीसी की धारा 354 ए में सज़ा का प्रावधान क्या है, या फिर आईपीसी की धारा 354 में जमानत कैसे मिलती है। इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं या फिर कह देना चाहता हूं कि आपके समाज में इस तरीके का महिलाओं का अपमान करना ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। आए दिन आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में या फिर कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से आपको जो है देखने को मिलता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में जो है भारतीय नारी का बहुत ज़्यादा जो है सम्मान होता है, उन्हें लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। लेकिन आए दिन आजकल उन्हें जो है अभद्र तरीक़ों का जो है प्रयोग किया जा रहा है, अभद्र टिप्पणी की जाती है और यहाँ तक कि तो उन्हें इस तरीके से दर्दनाक मौत दी जा रही है ना कि देखने के बाद रूह कांप जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? समाज क्या उन्हें ऐसे जो लोग करते हैं क्या उन्हें जीने का अधिकार देती है, या फिर समाज ऐसे जो कार्य करते हैं उनको रहने का अधिकार देती है? बिल्कुल नहीं देती है। ऐसे आप जागिए और आप आगे बढ़िए। ऐसे लोगों को ना आप सबक सिखाइए, नहीं तो हमारे देश में फिर से वही महाभारत और फिर से वही रामायण जैसी घटना। 354 ए क्या होती है? 354 धारा ए में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अभद्र तरीके का टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ उस महिला जो है वह महिला उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा सकती है आईपीसी की धारा 354 ए के तहत। जैसे कि अभद्र तरीके के टिप्पणी का कैसे करना होता है, जैसे कि अभद्र तरीके का टिप्पणी इस तरीके से करना जिससे उसकी लज्जा भंग हो, या फिर अलग तरीके से उस महिला के बिना इच्छा के उसे जो है अश्लील फ़ोटोज़ दिखाना, अश्लील वीडियो दिखाना, या फिर गलत तरीके से उसके कमर को छूना, या फिर उसके जो है बॉडी के किसी प्राइवेट पार्ट को छूना, या फिर किसी ऐसे चीज़ों का शब्दों का प्रयोग करना जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, या फिर आप सोच लीजिए कि जबरन उसके साथ जो है उसके स्तन को छू लेना। मतलब इस तरीके का जो और टिप्पणी या फिर इस तरीके के जो अश्लील हरकत की जाती है और लोग करते हैं, ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 354 ए जो है लगाई जाती है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। कई लोग आपने कई सारी ऐसी मूवीज़ देखी होगी जहाँ पर एक विलन किसी हीरो की जो है फैमिली वाले को इस तरीके के साड़ी को खींच लेते हैं, या फिर कॉलेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है रैंकिंग करते वक्त बच्चे जो है लड़कियों की अभद्र तरीके की जो है टिप्पणियाँ किया करते हैं, या फिर एज लाइक बोले तो छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस पे आईपीसी की धारा 354 ए लगाई जाती। 354 ए में सज़ा का प्रावधान क्या है? सज़ा का प्रावधान क्या है? यदि कोई व्यक्ति, अब आप सोचिएगा, यदि आपने किसी भी महिला या फिर किसी भी लड़की को आपने अभद्र तरीके की टिप्पणियाँ की हैं या फिर आपने छेड़छाड़ किया है, जब तक अदालत आपको जो है दोषी नहीं पा जाती है तब तक आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन एक बात याद रखना यहाँ पर यह भी कि जब भी कभी आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज होगी उस वक्त पुलिस जो है आपको जो है बिना नोटिस के, बिना वारंट के, बिना सूचना के आपको तुरंत जो है गिरफ्तार कर लेगी। वो इसलिए कर लेगी कि आपके ऊपर कहीं अलग तरीके का जो है हाथापाई ना हो या फिर किसी अलग तरीके से मारपीट ना हो। आप जो है सेफ, आप जो है थाने में बैठिए, आपसे बातचीत की जाएगी और उस पर जो प्रशासन होगी वो मेमो तैयार करेगी और मेमो तैयार करने के बाद आपको अदालत में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको जो है 3 साल के लिए जो है कारावास दिया जाएगा या फिर आर्थिक
दंड भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है आर्थिक जुर्माने के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर 2 तरीके का, एक यदि आपने जो है किसी महिला के साथ जो है गलत तरीके का बिहेव किया है और बिहेव करने के बाद यदि आपने छेड़छाड़ किया और यदि आपने उसके साथ कुछ सेक्सुअल कुछ भी किया है, तो आपको जो है 3 सालों के लिए जो है सज़ा होगी और 3 सालों के साथ साथ आपको जो है कारावास भी होगा। लेकिन यदि आपने केवल जो है आपने टिप्पणी किया है, गाली दिया है, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है, इस मैटर पर आपको जो है 1 साल के लिए जो है सज़ा होगी और आपको जो है 1 साल के सज़ा के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर भी जो है आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि जो है आईपीसी की धारा 354 ए में बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 354 ए में जमानत कैसे मिलती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 354 ए में आपको ज़मानत मिल पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे परिस्थिति में, क्योंकि न्यायालय को भी पता होता है कि यदि इस व्यक्ति को हम ज़मानत दे देंगे तो अभी ये छोटा क्राइम किया है, आगे चलकर ये बहुत बड़ा क्राइम करेगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें ज़मानत मिलना ही चाहिए, तो आप जो है जिला मजिस्ट्रेट के पास जो है अपनी जो है याचिका दायर कर सकते हैं। यदि वहाँ से बात बनती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भी जो है अपनी याचिका को दायर कर देते हैं। और ऐसे परिस्थिति में यदि आपके ऊपर अपराधित आप साबित हो गए हैं तो आपको ज़मानत मिल पाना मुश्किल है। आप फालतू का कोर्ट कचहरी का चक्कर मत लगाइए और जब आपकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो आप बेवाइज़ जो है बरी कर दिए जाएंगे। इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें जो है सज़ा हो ही ना, ज़मानत मिल जाए, तो ऐसे कार्य को आप कीजिए ही नहीं ताकि आप जो है सेफ बचे रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।